ये इधर आ गया सर, वो उसका नंबर 1 अलॉट है, वो इधर देखिए भैया, इधर 13,000 QR कोड ये लगाए जाएंगे। एक दिन में 1,000 QR कोड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो बीच बीच में इस QR कोड को अपने मोबाइल से चेक करेंगे और यदि कोई निर्धारित रूट पर ना चल के गलत रूट पर चल रहा है या जिसकी फिटनेस समाप्त हो गई है उसके बावजूद चल रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, कि जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है। ये इधर आ गया सर, वो उसका नंबर 1 अलॉट है। बस तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और आप समर्थन में चले आए हैं। यूं ही कहा जाए तो आप रिक्शा तो कल हम जो गाड़ी चलाए थे, कल 6-6:30 बजे गाड़ी निकाले थे हम, 7 बजे हमारे इंग्लिशिया लाइन पे गाड़ी पकड़ी गई थी। यहाँ पे साहब ने हमको लाया था, हम अपने मन से गाड़ी नहीं लाए थे। बनारस में वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या पहले जो 1000-2000 के संख्या हुआ करती थी, बढ़ के 25 से 26,000 ई रिक्शा वर्तमान में चल रही हैं। और इन ई रिक्शाओं की वजह से जो पहले जनता के सुगमता के लिए बनाई गई थी, वो एक जाम का प्रमुख कारण बनती चली जा रही है ई रिक्शा। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है, काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं, जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक QR कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है, हर कलर की जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियाँ चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को बहुत संख्या जब हो जाती है तो सवारियां मिलने में भी दिक्कत होती है, वो समस्या का भी समाधान होगा और आम पब्लिक को हर रूट पर अब ई रिक्शा मिलेंगी। अभी कुछ रूट हमारे ऐसे थे जिसमें कम सवारियां मिलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ई रिक्शा वाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जहाँ ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, भाई आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। अच्छा, संख्या भी सीमित करने की बात भी चल रही है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे टोटो चालक भी दिखाई देते हैं जो नाबालिग होते हैं, जिनको ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी सड़क पे होती हैं। देखिए, ये QR कोड देते समय हम लोग ये चेक करेंगे कि जिस ई रिक्शा को QR कोड दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस है या नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैलिड है या नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें उसके पास नहीं होंगी तो QR कोड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं कि नाबालिग लोग गाड़ी चला रहे हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं, इस QR कोड के माध्यम से इन समस्याओं भी दूर हो जाएगी। सिर्फ ये काशी जोन में ही शुरू हो रहा है कि पूरे बनारस में एक साथ? अभी प्रथम चरण में ये काशी जोन में लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 13,000 जो ई रिक्शा है वो चल रही हैं। इन 13,000 QR कोड ये लगाए जाएंगे। एक दिन में 1,000 QR कोड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। आरोप लगा रहे हैं कि हमारे लिए जो रूट आवर्जन बनाया गया है, जबकि जाम का कारण सर अभी अवैध अतिक्रमण है और ये ढंग से गाड़ियाँ खड़ी हैं और सिर्फ हम ही लोग को पसंद है। देखिए, ये जो व्यवस्था है ये सभी ऑटो जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि अभी जितने भी ई रिक्शा है वो एक ही स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं, जिससे उनको सवारी मिलने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब अलग अलग रूट पर ये चलेंगे तो उनके आय का जो जितनी अभी इनकम है मुझे लगता है वो बढ़ेगी समय के साथ और उनको भी सहूलियत होगी। अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए उन्हें जगह मिलेगी। अभी उन्हें गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनको लगातार खाली गाड़ी चलानी पड़ती है, ये समस्या उत्पन्न होती है। और पूरे जनपद में अतिक्रमण को जहाँ तक लेकर के आपने बात बताई है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की
बसों के ऊपर भी की गई है, रोडवेज बसों पे भी हमने चालान किए हैं, जो मिनी बस हैं उन पर भी हुई है कार्रवाई, प्राइवेट जो कारें सड़कों पे कर रही हैं, क्रेने से उनको उठाया जा रहा है, तो ये सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। केवल ये ई रिक्शा के लिए जो कार्रवाई हो रही है वो तो इनके बेनिफिट के लिए हो रही है, और इनका कोई अभी तक चालान नहीं किया गया ई रिक्शा का जो है, जबकि अन्य लोगों पर काफ़ी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। वाराणसी में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं, और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है, तो यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है, और इतना वृद्धि हुई है यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है, और लगभग 24,000 की संख्या में है। उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते, तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। ये जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। सो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो अटेम्प्ट है वो भी हम लोग कर रहे हैं। विजय राम यादव नाम है। विजय जी, आप लोग को आज बारकोड जो है कि वितरण किया गया है, तो इससे आप लोग को क्या सहूलियत मिलेगी, क्या कुछ रहेगा? हम लोग को परेशानी मिली, सहूलियत तो कुछ है ही नहीं, परेशानी है। हम लोग को जो पहले घूम के चलाते थे, जहाँ का बावड़ा मिलता था मार लेते थे, अभी हमको 2-3 किलोमीटर के अंदर का मिला है, वो भी अंदर कॉलोनी का। तो जो हम पहले कमा लेते थे दिन में 500-600, अभी 100-200 पे सीमित हो जाएगा हमारा। 300-400 अभी मिले तो ना। कॉलोनी के अंदर से कौन बाहर आना चाहता है? कॉलोनी के अंदर से लोग तो पैदल ही आते हैं ना। अभी हमको कॉलोनी के अंदर का रास्ता मिला है भेलूपुर, अब हम कैसे चलाएंगे? अब बताइए। कितनी समस्या होगी आपके लिए? बहुत समस्या ही समस्या है। चलेगी नहीं, हम लोग को नौकरी ढूंढना पड़ेगा। ये तो चलेगी नहीं, 200-300 से ना परिवार चला पाएंगे ना लोन भर पाएंगे। अच्छा, आपको यकीन है कि आपका खर्च नहीं चल पाएगा जिस तरह से रूट डाइवर्जन किया गया? 100% लिखित ले लीजिए, या तो ये नियम टूट जाएगा या तो हम लोग का या तो आत्महत्या करना पड़ेगा, या तो चलेगा ही नहीं। ये नियम तो चलने वाला ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। लोग आज कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो आज आप समर्थन में? 4 दिन से हम लोग विरोध कर रहे थे। हम लोग जा के पूरा 4 दिन से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन पे थे, सही जगह घूम रहे थे, टहल रहे थे, देख रहे थे। कल वहाँ पे बैठे थे, अंगसन में बैठे थे, जो लगाया गया था कॉलेज के पास, चनवा सट्टी के पास, वहाँ भी थे, काशी विश्वविद्यालय के पास। तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और आप समर्थन में चले आए हैं, यूं ही कहा जाए तो आप रिक्शा? तो कल हम जो गाड़ी चलाए थे, कल 6-6:30 बजे गाड़ी निकाले थे हम, 7 बजे हमारे इंग्लिशिया लाइन पे गाड़ी पकड़ी गई थी। यहाँ पे साहब ने हमको लाया था, हम अपने मन से गाड़ी नहीं लाए थे।